ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन ऑन हो गया। तो जब भी डिज़ाइन में हमको अगर जब बनाना होता है ना, तो डिज़ाइन देखिए 2 तरीके से डिज़ाइन बनता है, ठीक है? पहला एक ये होता है कि हम कंप्यूटर पर डायरेक्टली डिज़ाइन हम बनाएँ। पहला ये स्टाइल ये होता है कि आप कंप्यूटर पर डायरेक्टली डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये तरीका होता है कि हम कहीं और से इम्पोर्ट करके हम लेके आएँ यहाँ पे और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएँ। ये 2 तरीका होता है। तो पहला कंप्यूटर का मतलब ये हो गया कि जो पहला टेक्नीक जो है उसका मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाने से पहले आप अपना सब कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी पेपर का साइज़ आता है, आप पेपर का साइज़ ले लीजिए, ठीक है? और ले करके आप उसके ऊपर डायरेक्टली आप डिज़ाइन बनाइए। तो एक ये हो गया जिसमें आपका क्रिएशन जो है आपका अपना खुद का क्रिएशन रहेगा और वो ऑन द स्पॉट हो रहा है कि आप कुछ सोच कि आपने कुछ सोचा और तुरंत उसको बना लिया, ठीक है? एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये होता है, लेकिन पहले वाले तरीके में क्या है कि डायरेक्टली कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है? जैसा हम लोग कॉपी में डिज़ाइन बनाते हैं ना, हम लोग पेन से लेकर ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हम रेगुलर मान लीजिए ड्राइंग करते हमारा हाथ सेट हो जाता है, तो इसलिए वो हमको अच्छा लगता है। लेकिन सेम वैसे ही कंप्यूटर पर सोचिए कि अगर कंप्यूटर पर अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपका डिज़ाइन रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका हाथ जो है एक टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन जो है अच्छा बनेगा, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर में एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ता है साइज़ को लेकर के, क्योंकि जब नॉर्मल पेज पर आप जब हम कोई साइज़ हम ड्राइंग करते हैं ना, चाहे 2 बाई 2 इंच का आपने स्क्वायर बना लिया या कोई रेक्टेंगल बना लिया, तो वो आपका आई लेवल पे 100% दिखता है। आई लेवल का मतलब ये हो गया कि 100%, 100% या आई लेवल का मतलब ये हो गया कि जितना साइज आपने डिसाइड किया है, ठीक है? और आप कितनी दूरी से उसको देख रहे हैं कि वो उतना ही दिखे वो। जैसे अब मान लीजिए कि कोई डिज़ाइन 5 इंच का है, ठीक है? तो आप कितना दूरी से उसको देखेंगे कि वो 5 इंच ही दिखना चाहिए। वो 6 इंच ना हो और 4 इंच भी ना हो। तो उसके लिए डिपेंड करता है, 100% उसके लिए डिसाइड होता है कि आप 100% की दूरी पर आप जिसको जस्टिफाइड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मान लीजिए अगर 100 से थोड़ा-सा और ज़्यादा दूर हो गया तो क्या करेंगे उस केस में? तो अब वो डिज़ाइन जो है 5 इंच का ही होगा लेकिन आपको विज़ुअल 4 इंच का होगा, ठीक है? वैसे ही उससे और थोड़ा दूर हो गया वो, तो क्या करेंगे? उस केस में और छोटा हो जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर पे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ज़ूम इन और ज़ूम आउट का ऑप्शन रहता है, जिसकी वजह से आपको ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि जो हम मोटिव बना रहे हैं, वो कितने इंच में आएगा वो, ठीक है? या यूँ कहें कि जब हम बना रहे हैं, तो सेटिंग करते समय बहुत सारा ऐसा चीज़ें होता है कि आपको ध्यान से उतर जाता है कि वो कितने इंच के अंदर आएगा, हाफ इंच आएगा, 1 इंच आएगा, 2 इंच आएगा, कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट जाती हैं। ठीक है। तो ये होता है पहला तरीका जिसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर पर आप डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन वो चीज़ें तभी हो पाएगी, परफेक्ट तभी होगा जब आप एक लंबे टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाएँगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा वो आपका सुधरता चला जाएगा और वो आपका वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मान लीजिए कोई नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? या आपने कॉपी में ड्राइंग कर लिया आपने और उसका फ़ोटोग्राफ से लेकर के यहाँ पे आइए, कंप्यूटर में लेके आइए। ये दोनों तरीका है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से फ़ोटोग्राफ भी ले सकते हैं। कॉपी वगैरह से आपने ड्राइंग कर लिया, वहाँ से फ़ोटोग्राफ ले लिया। अब तीसरा तरीका ये है कि आप कहीं से किसी फैब्रिक का भी फ़ोटोग्राफ ले सकते हो, ठीक है? जैसे आप अगर मार्केट में अगर आप निकलोगे ना, तो कोई बायर ऐसे भी होगा जो बोलेगा कि ये हमारा कपड़ा है, आप इसको सेम टू सेम बनाओ, ठीक है? तब हम आपको ऑर्डर देंगे। तो ऐसे भी आपको मार्केट में ऑर्डर आते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, यानी कि 3 तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। एक हो गया फैब्रिक का फ़ोटोग्राफ से लेकर के आ सकते हो आप। दूसरा हो गया एक ड्राइंग का फ़ोटोग्राफ्स करके लेके आ सकते हो आप। और तीसरा हो गया आपका नेट से डाउनलोड करके, आप उसका भी फ़ोटोग्राफ़ी लेके आ सकते हो आप। यानी कि तीनों तरीके से आप इधर लेके आ सकते हो। और चौथा हमने बताया आपको डायरेक्टली
कंप्यूटर पे बनाना है। इनके 4 तरह से आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्टली अगर हमको कंप्यूटर पे बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने पेज कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, फिर ये पेंसिल हो गया और इधर से हम लेके बनाना ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी बनाना है, हम इस तरीके से मान लीजिए हम बनाना ऐसे स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा-सा आपको कम दिखता होगा और मैं एक थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ, तो वो अच्छे से दिखेगा। ठीक है। अब जैसे ये हमने बनाया, मान लीजिए थोड़ा-सा हमने ये एक ड्राइंग कर दिया। हमने ऐसे मान लो ये ड्राइंग कर दिया है, ठीक है। तो अब ये तो हमने एक छोटा सा ड्राइंग किया है, एक छोटा सा ड्राइंग करना आसान है, ठीक है। लेकिन इसको एक रिपीट के साथ मैच करना ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अब इसका एक रिपीट बनाना है अच्छे से। ऐसे मान लीजिए हमने ऐसे एक ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में आपको रिपीट मैच करना होगा तो फिर क्या करेंगे, हम इधर से कटिंग करेंगे और नीचे हमारा ये शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ से मान लीजिए हम इसको कुछ ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे, ठीक है। हमने जोड़ दिया। अब जब रिपीट चेक करना होगा तो व्यू में आकर के आप यहाँ पर रिपीट आर करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये वर्टिकल जो है आपका बन के आपका तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब जो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर पे जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं बना है, बट फिर भी इसको अगर परफेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक बार ऐसे ड्राइंग कर लिया, फिर बाद में दोबारा आप इस टूल्स को भी लेकर के आप इसको धीरे धीरे आप परफेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से शेप को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। ये इस तरीके से आप दोबारा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली कंप्यूटर पे आप बनाएँगे तो उससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन जो है बन तो जाएगा, बट उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम जो होती है वो आपको डिज़ाइन का साइज़ को लेके होता है, डिज़ाइन का प्लेसमेंट को लेकर के होता है, और भी कई चीज़ में आपको प्रॉब्लम फेस करने को हो सकता है। बट ये हो जाता है, ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपका उतना ही ये आपका सुधरता चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मान लीजिए हमने नेट से कोई डाउनलोड कर लिया, तो अब हम नेट से कोई डाउनलोड किया है तो मैं देखता हूँ डेस्कटॉप यूजर डेस्कटॉप, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने ये चीज़ डेस्कटॉप हमने डेस्कटॉप पे मतलब ये डाउनलोड कर रख लिया। कोई कपड़ा है, ठीक है, हमने इसको डाउनलोड कर लिया, नेट से डाउनलोड कर लिया किसी कपड़े का फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। या आपको लगता है कहीं से फ़ोटो लेना है तो फ़ोटोग्राफ्स भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रिपीट इसमें आपको ढूँढना है। एक रिपीट आपको इसमें ढूँढना है कि आपका एक रिपीट इसमें कहाँ से कहाँ तक आपका ये एक रिपीट है, ठीक है। तो अब एक रिपीट को ढूँढने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिज़ाइन को देखिए और उसकी डायरेक्शन को देखिए। जैसे यहाँ पे ये एक डिज़ाइन है, यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक डिज़ाइन है, तो देखो ना, एक एक ये एक डिज़ाइन है, और ये उसी डायरेक्शन में ये हमारा डिज़ाइन है, और उसी डायरेक्शन में ये भी हमारा डिज़ाइन हो रहा है, और उसी के डायरेक्शन में हमारा ये भी डिज़ाइन है।
अब दोनों में फ़र्क क्या हो रहा है? फ़र्क सिर्फ़ इस बात का है, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ्स खींचते समय ये टेढ़ा खींचा गया है, इसलिए ये जो है आपका, तो आप लोग माइक ना अपना इसको ऑफ कर दीजिए अभी। किसका ओपन है? विवेक, माइक अपना ना माइक म्यूट कर दो। विवेक, विवेक, चलो ओके। तो अब जैसे मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये डिजाइन और ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये चार जो डिजाइन जो है ना आपके, सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, बस ये आपको छोटा दिख रहा है और ये आपको बड़ा दिख रहा है। तो छोटा बड़ा दिखने का कारण सिर्फ ये है कि फोटोग्राफ जिसने भी किया है वो अच्छे से नहीं किया है, जिसकी वजह से ये छोटा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का जो चारों का देखेंगे एक ही डायरेक्शन है, जो स्क्वायर फॉर्म की तरह चल रहा है। तो जब कभी भी आपको फोटोग्राफ्स अगर आपको कहीं से मान लीजिए अगर मिल जाता है, तो आपको सबसे पहला ये काम होगा एक रिपीट को ढूंढना। क्योंकि जब तक आप एक रिपीट को ढूंढेंगे नहीं, तब तक आप अगला प्रोसेस में आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि एक रिपीट को ढूंढना। और एक रिपीट को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही डिजाइन आप सर्च करिए कि उसी डायरेक्शन में, ऊ- ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। एक ही डिजाइन का जो डायरेक्शन आपको ढूंढना है कि वो डिजाइन कहाँ कहाँ आपका है, और जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे मान लीजिए ये डिजाइन है, तो उसी का डायरेक्शन देखेंगे कि एक ये डिजाइन हो गया, उसी का नीचे देख रहे हैं तो ये डिजाइन हो गया, और इसी के नीचे ये देखिए आपने ये डिजाइन हो गया। यानी कि ये हमारा डिजाइन जो है, हमारा जो है ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये इतना हमारा हो गया एक रिपीट। ठीक है, तो अब आपने एक रिपीट तो ढूंढ लिया कि हाँ ये हमारा एक रिपीट है, लेकिन कटिंग कहाँ से करेंगे, क्रॉप कहाँ से करेंगे आप? तो क्रॉप करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो कॉर्नर से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप सेंटर से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ का सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से आ गए और इसके सेंटर पे हम यहाँ पे ऐसे रख दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका ऐसे करेंगे तो ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। तो उसके लिए क्या करना, ये है आपका अनस्क्यू। अनस्क्यू करेंगे और इस कॉर्नर से इसको पकड़ के, ऐसे कॉर्नर से इसको पकड़ करके यहाँ सेंटर पे लाएंगे, और यहाँ से इसको पकड़ के फिर यहाँ सेंटर पे रखेंगे, और यहाँ से इसको पकड़ के आप यहाँ सेंटर पर रखिए। इसको जूम आउट करके देखिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे ग्रीन टिक है, ग्रीन टिक पर करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका पूरा खींच करके वो एकदम स्क्वायर फॉर्म में वो लेके आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको क्रॉप करना है तो इमेज, एंड यहाँ पे है आपका क्रॉप टू सिलेक्शन। ये है क्रॉप टू सिलेक्शन, यहाँ पे कर दीजिए तो देखेंगे कि ये आपका जो है क्रॉप हो गया एक रिपीट। अब इसका मल्टीपल रिपीट करके चेक करना है तो व्यू, और ये है रिपीट, यहाँ पर रिपीट कर दीजिए। अब देखिए आपका मल्टीपल रिपीट में आपका ये चेक कर लीजिए। अब आपका सारा डिजाइन जो है आपको इक्वल दिख रहा है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा डार्क शेड दिख रहा होगा, डार्क लाइट, बट क्या ये आपका फोटोग्राफ्स की वजह से है। ठीक है, लेकिन जब आप डिजाइन बनाएंगे ना तो ये शेड सारा निकल जाएगा वहाँ से। तो अभी आपका डिजाइन जो है देखेंगे सब इक्वल हो गया, अब कोई छोटा बड़ा आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर वापस हम इसको रिपीट मोड से हटा देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा एक रिपीट, हमने हटा दिया, तो ये हो गया हमारा एक रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया ना आप लोग को यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसके आगे आपको क्या करना होगा कि इसके आगे अब इसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो अब ड्राइंग करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, अब आप सोचिए कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। अब ड्राइंग करने के लिए अब आपको सबसे पहले यहाँ कलर पैलेट भी चाहिए, लेकिन यहाँ कलर पैलेट नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ से,
यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो भी आपका कलर पैलेट में ओपन नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना है कि यहाँ पे आ जाइए कलर और सेट नंबर ऑफ कलर, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कलर है ना, ये मैक्सिमम 256 आपके आएंगे। आपको पता है दुनिया में कितने कलर हैं? किसी को पता है? हेलो, आप लोग बताइए कि दुनिया में कितने कलर हैं? किसी को कोई आइडिया? ओके, तो दुनिया में जो कलर है वो है 16.7, यानी कि 16.7 मिलियन कलर है। और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 16.7 से, तो आपको पता चलेगा कि कितने दुनिया में कलर्स हैं। इतने ही कलर्स हैं, 16.7 मिलियन कलर पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस पूरे कलर को यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते एक छोटे से कलर पैलेट के अंदर, ठीक है। ये हमारा कलर पैलेट है, तो इसके अंदर हम पूरा 16.7 मिलियन कलर को हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक, वो इम्पॉसिबल है सबके लिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 16.7 मिलियन कलर हैं, लेकिन आप एक कलर पैलेट में नहीं दिखा सकते उतना, तो अब क्या कर सकते हो? तो उसका जो एक शॉर्ट जो इंटरनेशनल जो रूल चलता है आपका, उसको अंडर रूट किया जाता है, ठीक है। अंडर रूट करेंगे उसको, तो क्या होगा, 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 256 करेंगे तो 16.7 आपका ये मिलियन आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि 16.7 को जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपका 256 आपका आ जाएगा। तो ये जो हो गया आपका 256 कलर यहाँ पे आएगा। इससे ज़्यादा आपका एक भी कलर यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि इस एक कलर पैलेट में आप मैक्सिमम 256 कलर आप ला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते, ठीक है। ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दुनिया में कलर देखो इतने सारे होते हैं। शायद आपको किसी को पहली बार आप लोग सुने होंगे, ठीक है। और दुनिया में 16.7 मिलियन कलर होते हैं। तो जब भी एक किसी कंप्यूटर में आप डिजाइन बनाओगे तो उसका जो कलर पैलेट होता है उसमें मैक्सिमम आप 256 आप उसमें दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप साड़ी का डिजाइन बनाओगे, ऐसा जब कुछ भी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाओगे, तो आपको 256 कलर नहीं चाहिए होता है। आपको 2 4 5 कलर में ही आपका काम हो जाता है, तो इतना आपको ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आपको ये जानकारी के लिए ये ज़रूरी है, ज़रूरी जानकारी रखना चाहिए आप लोगों को कि कलर जो है पूरी दुनिया में 256 कलर, मतलब पूरी दुनिया में 16.7 मिलियन कलर हैं, तो एक कलर पैलेट में आप 256 कलर आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 256 को आप इतना भी रख सकते हो और इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमको 20 कलर रखना है यहाँ पे, तो आप 20 कलर रख दीजिए और यहाँ से प्रीव्यू कर दीजिए। तो वो 20 कलर क्या होगा, इस इमेज के अंदर से रिड्यूस होके यहाँ पे आ जाएगा और ओके कर दीजिए, ठीक है। और अपना कलर जो यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऐड कर दीजिए। तो कभी भी आप मतलब रिड्यूस करिए तो 20 या 30 ही रखिए, इसके आसपास ही रखिए, ठीक है। और उसके बाद अपना कलर आप ऐड करके इससे आपको डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कैसे बनाना होगा, अब आपको मैं डिज़ाइन बनाना मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जैसे ये टूल्स है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए हम इसको 1 कर देते हैं अभी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। अब चाहें तो आप पेंसिल लेके भी आप ड्राइंग कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, इस तरीके से। अगर किसी का हाथ अच्छा है तो आप ऐसे भी ड्राइंग कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। और अगर किसी का हाथ अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस टूल्स का भी ले सकते हो, ड्रॉ कर्व ले लीजिए और ऐसे 2 पॉइंट लगाइए और यहाँ से ऐसे इसको शेप दे दीजिए,
ये हो गया। और यहाँ से मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से फिर ये हो गया हमारा, फिर यहाँ से हमको ये ऐसे ड्राइंग कर दिया हमने, ठीक है। वैसे इधर भी ड्राइंग करना है, तो ये हो गया, ये ऐसे ड्राइंग कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आप चाहें तो इसको पेंसिल से भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस टूल्स से भी आप हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे इसको आप अभी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाए, तो आप फाइनल जो है जो मेन साड़ी पर आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया, फिर यहाँ से मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया, फिर वहाँ पे इसमें, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अलग-अलग टूल्स से अलग-अलग तरह का ड्राइंग होता है। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉ आर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉ आर्क से क्या करते हैं इसमें हम, कि हम 2 पॉइंट इसमें हम मार्क करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट मान लो जैसे हम यहाँ मार्क करते हैं, और फिर बीच से हम इसको ऐसे शेप हम देते हैं इसमें। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 2 पॉइंट कहाँ लगानी है, ये इम्पोर्टेंट है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट आप कहीं भी आप लगा देंगे और आपका शेप अच्छा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको शेप अच्छा लाना है, तो आपको पॉइंट्स भी आपको जो है उसमें अच्छी जगह आपको मार्क करनी पड़ेंगे, तब जा कर के आप अच्छे से पॉइंट इसमें शेप ला पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि हमने जैसे ये एक पत्ती अभी ड्राइंग किया इतना, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको भी ड्राइंग यहाँ ऐसे लॉक कर दीजिए, और यहाँ से इसको भी मान लीजिए आप ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ से अब हो गया। और डिज़ाइन बनाते समय अगर कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं इसमें, इस डिज़ाइन में जो दिख रहा है गलतियाँ, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान ली कुछ और बनाना है तो हम इसे बना सकते हैं। ये हो गया, और यहाँ से इसको कर दीजिए। यहाँ से ये कर दिया। अब यहाँ से मान लीजिए आप, इधर हमने कोई पॉइंट मारा करके, फिर इसको जो है हम, ठीक है। जे
पीएनजी, बीएमपी कोई भी फाइल आप लेके आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे कि हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक पूरा वही हम ड्राइंग करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे डिज़ाइन है। तो हम मेन में ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ इसमें, तो आपको आइडिया लग जाए कि इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ें करनी है। तो अभी जैसे हम इतना हमने ड्राइंग किया, तो आप लोगों ने देख लिया ना, इतना हमने ड्राइंग कर दिया, ठीक है। फिर अब आपको इसकी जैसे ये ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या, अब इसमें देख रहे हैं आप लोग कि इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक पार्ट हो गया, फिर वैसे ही आपका ये नीचे का दूसरा पार्ट हो गया, फिर वैसे ही आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये चौथा पार्ट होगा। यानी कि इसमें 4 पार्ट में ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, बैक कर दिया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट हम डिज़ाइन बनाएंगे इसका, ठीक है, अच्छे से एक पार्ट डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन सर्कल में है, और यहाँ से फ्रॉम सेंटर पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से सेंटर से एक पहला सर्कल हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम सेंटर से आप दूसरा सर्कल हम इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हम इसको मार्क कर देते हैं, और चौथा जो है मान लीजिए बाहर वाला, हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क कर दिया। अब इसमें हमको डिज़ाइन बनानी है, तो अब डिज़ाइन बनाने के लिए हम कोई दूसरा कलर भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बाद में सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इरेज कर सकते हो। तो ये हमने दूसरा कलर हम मान लीजिए हम ले लिया, हम ये कलर ले लेते हैं। फिर इससे आपको जो है करना है, तो यहाँ से मान लीजिए हम टूल्स ले लेते हैं, और इस सेंटर से जो है मान लीजिए हम पहले इसको मार्क कर देते हैं, और यहाँ से मान लीजिए हम इसको मार्क कर देते हैं। अभी ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम मार्क कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो डिज़ाइन बनाने का ये टूल्स हम ले लेते हैं। अब देखो डिज़ाइन बनाते समय ना आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये चीज़ सोचते रहना है कि अब डिज़ाइन को आप कितने तरीके से बना सकते हो। कितने तरीके का मतलब ये हो गया कि आप किस तरीके से डिज़ाइन बनाओगे कि ये डिज़ाइन ईजिली जो है बन जाए, ठीक है। आप कोई ऐसा टफ टेक्निक मत यूज करना, आप हमेशा भी ये सोचना कि हम किस तरीके से बनाएं कि ये डिज़ाइन बन जाए, ठीक है। तो तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि जब आप लोग टेक्निक को लेके काम करोगे तो डेफिनेटली आप जो है इसमें रास्ता ढूंढ लोगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा उस चीज़ को लेके ध्यान में रखना रहना। तो जैसे अब यहाँ से मैं इसको मार कर देता हूँ, ये हो गया। यहाँ से मैं, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से इसको हम ड्राइंग कर देते हैं। फिर यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से आपका ये हो गया, और यहाँ से आपका ये हो गया। हमने इसको ड्राइंग कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ से जो है हम इसको भी ड्राइंग कर देते हैं। यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से आपका ये हो गया। हमने देखो अब हाफ में आधा मैंने ड्राइंग कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। अब फाइनल क्या कर सकते हैं कि ये जो दो कलर हमने यूज किया है ना, इसको पहले लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए यहाँ से पहले हम क्लियर कर देते हैं, तो देखेंगे ये दो कलर हमारे जो यूज है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लॉक करें, डबल यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये दोनों लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपना कोई एक कलर ले लीजिए, जैसे ये अपना आपका एक कलर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया फोरग्राउंड, ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। दोनों में ये सेम कलर सेलेक्ट करिए। उसके बाद ये फिल टूल्स और फिल टू बॉर्डर यहाँ क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखेंगे कि आपका जो है ये फिल हो जाएगा। ये आपका कलर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक इतना फिल हो गया।
यहाँ से भी आप इसको भी आप भर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने बीच में दिया तो वो पूरा बाहर चला गया, बाहर चला गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये लाइन ब्रेक है, इसलिए यहाँ से ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी आप लोग ध्यान रखना कि अब जब भी कलर फिल करना इस तरीके से, तो लाइन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि देखो देखो जैसे ये डिजाइन जो है हमने कलर क्लिक किया, यहाँ पे ये कलर फिलअप हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लाइंस कहीं ब्रेक नहीं है, इसलिए तुरंत फिल हो जा रहा है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि ये बाहर चला, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो बाहर चला गया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये लाइंस को हमको जो है पहले फिनिश करना पड़ेगा, इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंड करने के लिए मान लीजिए हम कोई भी हम इसको ले लेते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम चलिए इसको हम काट देते हैं, इतना इतना ड्राइंग करके इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, फिर फिल टूल्स ले लिया, इसको लॉक कर दीजिए और ये कलर लेके यहाँ से अभी भी ये कहीं टूट रहा है, अभी भी ये लाइन कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो अगर ये कहीं टूटा रहेगा तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ करके इसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मान लो ढूंढने के बाद भी अगर आपको पता ना चले तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट वाइज कर सकते हो कि चलिए हम पहले यहाँ से इसको हम इतना हम बांध देते हैं, इसको इसमें कलर फिलअप करेंगे, फिर देखते हैं इतना सही है, ये इतना ठीक है, इसमें कलर आपका एक्स्ट्रा मतलब जो गलतियाँ हैं वो इधर कहीं नहीं है। अब हम इधर देखते हैं, इधर तो दिख तो नहीं रहा है कहीं टूटा हुआ, आई थिंक यहाँ पे है शायद। ये है, तो यहाँ से इसको जो है हम ऐसे बांध देंगे। ठीक है, अब हम फिल लेते हैं ये कलर और यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो देखेंगे आपके कलर जो है आपका यहाँ पे ये फिलअप हो गया। ठीक है, तो अब इसको जो फाइनल फिनिशिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप सेम कलर रख सकते हैं, यहाँ से इसको अनलॉक कर दीजिए। ठीक है, ये सेम कलर ले लीजिए, ये हो गया, और यहाँ से आप एटवे कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। एटवे करके फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो कलर इसके साथ वो मर्ज हो जाएगा, पूरा एक साथ मर्ज हो गया। सेम टेक्निक आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वैसे ही हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमने बना लिया है। ठीक है, अब बाकी का एरिया का जो है हम उसको हाइड कर देते हैं इसको। तो कोई भी कलर मान लीजिए यहाँ से ग्राउंड ले लीजिए, यहाँ से इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, या कोई आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, डिफरेंट कलर लेके मान लीजिए यहाँ से हम इसमें भर दिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ से इसमें कलर हम भर के सॉलिड कर देते हैं। ये हो गया आपका डिफरेंट सॉलिड कलर। आप ऐसे जूम करके भी इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। आप पेंसिल से भी भर सकते हैं, अपने करेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार।
अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ये हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ से भी इसको मान लीजिए हमने ऐसे इसको इरेज कर देते हैं इसको। अब यही सेम कलर जो है लेकर के हम यहाँ से मान लीजिए 23 है तो 23 कलर ये ले लीजिए, 8 कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ये देखेंगे कि ये आपका मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, तो आपका ग्रीन कलर में ये सॉलिड हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ भी देखेंगे ग्रीन कलर में आपकी ये आपका सॉलिड हो गया। ये सॉलिड हो गया। अब इसको जो है यहाँ से आप हटा सकते हैं, यहाँ से पेंसिल से इसको आप हटा दीजिए। पेंसिल ले लीजिए, ये ग्राउंड का कलर ले लीजिए और ग्राउंड का ये जो एक्स्ट्रा है आप इसको ऐसे थोड़ा सा हटा दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना करे। तो ये हमारा एक साइड का वो हो गया है हमारा। अब हम इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, फिर से वापस हम ग्रीन कलर ले लीजिए और यहाँ से इसको मिक्स कर दीजिए। यहाँ से इसको मर्ज मिक्स हो गया, यहाँ से इसको भी मिक्स कर दीजिए, यहाँ से इसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और उसी तरह से अब यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ से मान लीजिए हम पेंसिल ले लेते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ से इसको, और यहाँ से ऐसे अलग अलग कर दिया और यहाँ से ये टूल्स ले लिए, ये कलर ले लिया हमने। अब वापस इसको जो है यहाँ से हम ऐसे देखेंगे कि हमने इसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा धीरे धीरे आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये हमने कर दिया आधा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करना है, तो अब चूंकि इसको 4 रिपीट करना है आपको, तो क्या करेंगे कि इसको पूरा आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए रैंडमली। ठीक है, अब रैंडमली जो है इसको इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके अब इसको जो है यहाँ से मिरर करना होगा। तो ये हो गया आपका मिरर वर्टिकल, मिरर हॉरिजॉन्टल, यहाँ से मिरर करिए। अब इसको नीचे की तरफ आप शिफ्ट कीजिए, तो देखेंगे ये डिज़ाइन हमारा नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि डिज़ाइन में जो है आपका बाकी के सारे कलर्स भी आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन के साथ में। तो अगर आपको मान लीजिए केवल ग्रीन चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप सारे कलर को आपको लॉक करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल बी करेंगे तो सारे कलर आपके हाइड हो जाएंगे एक साथ। कंट्रोल बी एक साथ कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपका सारे कलर जो है हाइड हो जाएंगे। अब आपका जो मेन कलर कौन सा था हमारा, ये ग्रीन वाला। अब ग्रीन को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करके इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसको शिफ्ट करके मान लीजिए ऐसे हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो अब ये हमारा बन के तैयार हो गया ग्रीन। अब वैसे ही इसको पूरा इधर से भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मिरर हो गया। फिर कंट्रोल बी करेंगे तो पूरा लॉक हो गया, हाइड हो गया। फिर ग्रीन पर बटन पर क्लिक करिए, ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको जो है आप इसको जूम करके यहाँ से फिर सेट कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने दो चीज़ें हमने बना दी है, एक ब्लू में बनाया, एक हमने ग्रीन में बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर आप इसमें रिपीट भी चेक करते रहेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक कलर में पूरा पहले डिजाइन बना लीजिए, फिर बाद में जो है आप इसका कलर जो है आप चेंज कर दीजिए। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते हैं, या बनाते समय ऐसे भी कर सकते हैं आप कि इसको अलग अलग आप कलर्स में बनाते जाइए, ठीक है, और उसके बाद इसको आप चेंज करते जाइए। तो इसी टेक्निक में आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, इसी टेक्निक में इधर भी हो जाएगा। अब नीचे जैसे आपको दिख रहा है, ये लाइन लाइन दिख रहा है, तो इधर भी आपको ड्राइंग करना है। तो ड्राइंग करने के लिए आप यहाँ से टूल्स ले लीजिए, कलर ले लीजिए, और यहाँ से आप ड्राइंग कर दीजिए। ये ये जो है आपको अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली ये हार्ड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। और साइज जो है हमने इसमें चेंज नहीं किया है इसका, इसलिए थोड़ा ये पेपर का साइज जो है बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा दिखने में हो सकता है ऐसा, लेकिन एक्चुअल जब आप बनाएंगे ना, तो आपका इससे भी छोटा पेज का साइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जैकार्ड का साइज अलग अलग है ना। अब इसकी जो साइज देखेंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2680 मल्टीप्लाई बाई 2373, ठीक है, यानी कि ये साइज बहुत बड़ा है। तो जब आप हैंडलूम के लिए बना रहे हैं, तो आपके पास जैकार्ड 120 होगा या 200 हुक होगा इस तरह का। तो 120 200 हुक जो भी आपके पास हुक है, तो उसके हिसाब से जब ये बनाएंगे तो ये डिजाइन का साइज जो है आपका छोटा हो जाएगा। तो हमने अभी इसको रिसाइज नहीं किया है। इसको रिसाइज इसलिए नहीं किया ताकि पहले हमारा ये था कि हम पहले आपको टूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कराए, उसके बाद रिसाइज करके भी हम डिज़ाइन डेवलप करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपका हो जाएगा, लेकिन जब तक टूल्स आपको नहीं पता रहेगा, तब तक आप डिज़ाइन कैसे बनाओगे, रिसाइज कैसे करोगे, ठीक है। तो टूल्स को पहले ज़रूरी है समझना। जब टूल्स को अच्छे से समझ जाओगे, तो अलग अलग डिज़ाइन भी आप खुद रिसाइज करके बना लोगे। जैसे इस तरह के ये हो गया, हमने ड्राइंग कर दिया, तो इस तरह से आप जो है ड्राइंग करोगे। ये अब इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बीच में तो क्या है कि ड्राइंग करना आसान है, लेकिन कॉर्नर में ये रिपीट बनाने के लिए ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। कि अब इसमें क्या करोगे कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपका इस जगह पे ऐसे आपने ये बनाया, ठीक है, और यहाँ से ये भी मान लीजिए आपने बना दिया, आपने ये ऐसे बनाया, ठीक है, इधर भी मान लीजिए आपने बनाया, हमने ये बना दिए, और यहाँ से ये, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ये रहती, इसके लिए हम हाफ सर्कल यहाँ से ऐसे लेके बना दिया, ठीक है। अब इसी का जो आधा कट रहा है, वो देखेंगे कि वो इस साइड है, ठीक है, इधर है। अगर अगर अब क्या करेंगे, अगर आप इसको इधर बनाएंगे, अब आधा इधर ऐसे बनाएंगे, और फिर यहाँ पे अगर इसको आप ड्राइंग करेंगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका डिज़ाइन जो है उसके साथ मैच करेगा, मतलब रिपीट में वो मैच करे। हो सकता है कि वो ऊपर नीचे शिफ्ट भी हो जाए। हमने जैसे ये इधर ड्राइंग कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये बना दिया है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम रिपीट करेंगे, तो देखेंगे क्या ये दोनों सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे व्यू, और यह है रिपीट। अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे।
और जूम करके इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ये आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये बड़ा साइज का बन रहा है, यहाँ आपका छोटा साइज का बन रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है आपका रिपीट मैचिंग में। ठीक है। तो जब भी आप लोग डिजाइन बनाना, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग कि इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ मैं। तो जब भी अगर इस तरह का ऐसा कोई डिजाइन बनाना है, जब कॉर्नर में बनाना है, तो आप ये ले लीजिए, आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव रिपीट, और लेफ्ट साइड से मान लीजिए आप कटिंग कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, उस साइड से कट करके आपका ये इधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे अगर आप डिजाइन बनाओगे तो आपका डिजाइन कटेगा नहीं, जबकि ये पूरा बनेगा ये। यहाँ पे अब यहाँ से लेके अगर आप पूरा डिजाइन बनाओगे तो आपका डिजाइन जो है खराब नहीं होगा, अब कटेगा भी नहीं और पूरा भी बनेगा ये। हमने जैसे ये दो बना दिया, ठीक है। अब दोनों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रेक तो नहीं हुआ है कहीं। ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकग्राउंड में आप दोनों को सेम कर लेते हैं, और इसको लॉक भी कर सकते हो आप। फिल टूल्स लीजिए, फिल टूल्स, यहाँ पे इसको भर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको क्लिक कर, ये भी आपका भर जाएगा। अब इसको क्या करना है, आप दोनों दोनों को बराबर जो है आपको, आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को आप डिफरेंट कलर कर दीजिए। ये अलग कलर हो गया, ये अलग कलर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए, और अब इसको बराबर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बराबर हो गया। फिर इसको जो है आप मिरर कर दीजिए, और मिरर करके आप इसको बराबर ऐसे सेट कर दीजिए। ये हो गया। फिर कंट्रोल बी करेंगे तो सारे कलर आपके हाइड हो जाएंगे। फिर इसको ओपन कर दीजिए, तो ये आपका ऐसे सेट हो गया। ठीक है। फिर इसको फिक्स कर दीजिए यहाँ से, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करिए, और यहाँ से इसको मिरर कर दीजिए। मिरर करके इसको लेफ्ट साइड जो है आप शिफ्ट कर दीजिए। इस तरीके से फिर कंट्रोल भी कर दीजिए, सारे कलर लॉक हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए, ये आपका फिक्स कर दीजिए। ठीक है। अब बीच वाला ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे दूसरा बना दीजिए कोई दूसरे कलर से लेकर के। तो मान लीजिए ये कलर हम ले लेते हैं, ये हो गया सर्कल, डबल क्लिक कर दीजिए, सर्किल हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप मान लीजिए सेंटर से आप इसको बना दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, बाकी बाद में इरेज कर दीजिएगा उसको। यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेके आप इसको हाइड कर दीजिए, तो हो गया आपका। ठीक है। तो इस तरह, अब यही डिज़ाइन मान लीजिए अगर कई जगह है आपके, ठीक है, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। जैसे यही डिज़ाइन आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप कि ये टूल्स ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। अब क्या हो गया कि इस टूल्स, ये टूल्स ले लीजिए, आपका सिलेक्शन टूल्स, यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसको उठा करके यहाँ पे लेके आइए आप, इसके बराबर। ये हो गया। कंट्रोल बी करेंगे, फिर सारा हाइड हो जाएगा, और इसको ओपन कर दीजिए।
हो गया और यहाँ से फिक्स कर दीजिए। देखो डिज़ाइन आपका यहीं पे आ गया। अब इसको रिपीट में चेक करोगे तो देखोगे आपका ये ऑलरेडी सेट हो गया। रिपीट देखो, आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग डिज़ाइन जो है चाहे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, या आपने कोई ड्राइंग किया है तो उसका फोटोग्राफ्स करके लेके आ सकते हो आप। ठीक है, आप मतलब दोनों तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। किसी कपड़े का फोटोग्राफ कर सकते हो, ठीक है, या नेट से डाउनलोड कर सकते हो आप, या आप अपने ड्राइंग कर लिए हैं कॉपी पे, आपने ड्राइंग कर लिया है कॉपी पे और फिर जो है आप उसका फोटोग्राफ्स करके लेके आ सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। ये और इसके अलावा जो है एक जो मैंने बताया वो डायरेक्ट खुद का डिज़ाइन बनाना, तो अब चाहो तो डायरेक्ट भी खुद का डिज़ाइन आप बना सकते हो इसमें। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हर तरीके का रास्ता ओपन है। जैसा आपको सुविधा लगेगी, जैसा आपकी इच्छा होगी, आप उस हिसाब से इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा पहले क्या करना है, आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के बाद फिर वापस इसको रूलर या वी में आ जाइए और यहाँ से रिपीट को हटा दीजिए। ठीक है, आपका रिपीट हट जाएगा। ठीक है, जब ऐसे ही पूरा आपका ड्राइंग कर लोगे और जब आपका रिपीट हट जाएगा तो लास्ट में क्या करना है कि आपने जितने कलर यहाँ पे यूज किया है, जैसे ग्रीन, येलो और ब्लू हमने यूज किया, तो यहाँ पे आपका ग्रीन, येलो हो गया और ये आपका ब्लू, तो इन तीनों को लॉक कर दीजिए। फिर ये टूल्स ले लीजिए और एक और कोई बैकग्राउंड के लिए इसको आप ले लीजिए नया ऐड करके, और यहाँ से इसे आप ड्रैग कर दीजिए चारों तरफ। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्या हुआ कि आपका सारा वो ओवरलैपिंग हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे रिमूव अनयूज कलर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे कलर जो है आपके बैकग्राउंड के निकल जाएंगे। फिर इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से डबल क्लिक करिए और कलर्स का जो है अपने हिसाब से आप कलर को चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर व्यू एंड रिपीट कर दीजिए। अब देखिए आपका बैकग्राउंड निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिज़ाइन को ईज़िली बना सकते हो। आपको बताया हमने इसलिए जो इसमें थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज़ अगर हमको बनाना होता पूरा डिज़ाइन तो हमको 10 से 15 डिज़ाइन हमारे लिए काफ़ी है। तो 10-15 मिनट में ये डिज़ाइन हम बना के इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में टाइम लगेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपका हाथ अगर सेट होने लगेगा तो फिर धीरे-धीरे देखोगे कि आपका टाइम भी सेविंग होगा और डिज़ाइन भी जल्दी बनेगा। जैसे आपने एक डिज़ाइन बना लिया अभी, ठीक है, ये मान लीजिए इसको सबको हम एक कलर में कर देते हैं, ठीक है, अभी। तो मान लीजिए जैसे हमने एक कलर ये डिज़ाइन बना लिया, इसको सेव करना होगा तो फाइल एंड सेव पिक्चर है, यहाँ पे आ जाइए। इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से नाम डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपको नाम डालना है और सेव कर दीजिए, आपका डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। ये आपका डेस्कटॉप पर आ गया एक रिपीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डिज़ाइन। अब जो हमने गाइडलाइन में आपको बताया था कि कलर वेज, हर डिज़ाइन का आपको 2 कलर वेज चाहिए। तो अब जैसे ये आपने एक डिज़ाइन बनाया, अब इसका कलर वेज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से कलर ओपन करिए और कोई दूसरा कलर बना दीजिए, हो गया कलर वेज। इसको सेव कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अमन कर देता हूँ, तो हो गया कलर वेज। ये आपका डिज़ाइन हो गया और ये आपका कलर कलर वेज हो गया, बस। तो डिज़ाइन तो एक ही है, दो अलग अलग कलर में बन गए। तो आपको कितना टाइम लगेगा इसमें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा कलर चेंज करने में। तो आपका कलर वेज तुरंत हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो है आप डिज़ाइन जो है ईजिली बना सकते हैं आप। ठीक है, और जल्दी बना सकते हैं, और आपका कलर वेज भी आप जल्दी से इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को?
हेलो। ओके। और किसी को कोई डाउट? हाँ, बिल्कुल। देखिए हाँ, अपना स्क्रीन शेयर कर पाओगे? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो अपना स्क्रीन शेयर करो तो मैं देख लेता हूँ उसमें। ठीक है? तो मैं डेफ़िनेटली मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। अगर मान लीजिए स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा, तो एक छोटा-सा वीडियो बना देना, वीडियो बना के मुझे सेंड कर देना। तो मैं देख लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपना 1 मिनट में स्पॉटलाइट। हाँ, इसमें जो आपने आउटलाइन किया है ना, ठीक है? तो आउटलाइन के कलर को लॉक करो पहले, डबल क्लिक करके लॉक कर दो। कलर पैलेट में नहीं, कलर पैलेट में उस कलर पर डबल क्लिक करोगे तो देखोगे एक तारा का उसके ऊपर आइकॉन आ जाएगा। डबल क्लिक किया है, ठीक है? अब हाँ, अब उधर से फिल टूल से सेलेक्ट करो। रुको, मैं अपने डिजाइन में मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? कैसे इसको करना है। ठीक है? मैं अपने डिजाइन में मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको कैसे करना है, कलर को फिल करना है। ठीक है? ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं ये डिजाइन ले लेता हूँ मैं। जैसे ये बॉर्डर का मान लो हमने ले लिया है, ठीक है? तो जो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको आउटलाइन करना है, ठीक है? तो आउटलाइन करने के लिए यहाँ से मान लो हम पहले इसको वो कर देते हैं, ठीक है? तो एक कलर मान लो अपना, सबसे पहले ध्यान रखना एक कलर अपना ऐड कर लिया, ठीक है? फिर आप टूल्स ले लो, चाहे पेंसिल ले सकते हो या ये टूल्स ले सकते हो। अब इसको लेके क्या करना है कि सबसे पहले आउटलाइन करना है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने ऐसे आउटलाइन कर दो। ठीक है? ये हमने आउटलाइन कर दिया इस तरीके से। अब आउटलाइन करने समय एक चीज़ ध्यान रखना कि वो लाइन्स कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, कलर यहाँ डालोगे तो कलर इसके बाहर चला जाएगा। तो पहला चीज़ है कि ये इस बात के लिए श्योर हो जाना कि ये पूरा हमने अच्छे से ड्राइंग कर दिया है। उसके बाद इस कलर पर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये देखो लॉक हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ से आप फिल टूल्स लोगे और दूसरा कलर ये ले लो और यहाँ से फिल टू बॉर्डर पर क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कलर ये भर जाएगा। समझ में आया? हो गया ना? ठीक है। तो उस तरीके से अभी शुरुआत है तो प्रैक्टिस करने में थोड़ा-सा आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन एक बार जैसे-जैसे इसको डिज़ाइन बनाओगे ना, तो जो टाइम लगने वाली जो चीज़ है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर आपका आपके ज़ुबान पे हर चीज़ सेट रहेगा। जैसे देखो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, तो मेरा हर चीज़ मेरे हाथ में और मेरी ज़ुबान में सब सेट रहता है, ठीक है? तो हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको ना तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है टूल्स को इन सब चीज़ों को लेके, ना तो हमको जानने की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि मैं रेगुलर काम करता हूँ, तो इसलिए ये सब मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। तो मैं जब भी डिज़ाइन बनाता हूँ, तो मैं इसी टूल से तुरंत लेके मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। कलर फिलअप करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कुछ भी तुरंत मैं कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे इसके लिए उतना कोई इश्यू नहीं होता है। तो उसी तरह आपके लिए भी है कि जब आप लोग डिज़ाइन बनाओगे ना, तो ये तुरंत आपके लिए भी हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। बस शुरुआती दौर में आपको दिक्कत थोड़ी होगी, क्योंकि समझने में, बस इतनी ही चीज़ है कि शुरुआत में आपको समझना है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे एक बार आप समझ लोगे ना, डिज़ाइन बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अच्छे से जब आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर दोबारा आप भूलोगे ही नहीं कभी ज़िंदगी में इसको। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मैं टास्क दे रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप में मैं डाल देता हूँ, एक टास्क मैं दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस डिज़ाइन पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके वो डिज़ाइन मुझे आप लोग ग्रुप में डाल देंगे आप लोग। समझ में आया आप लोगों को? हेलो? तो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक रिपीट आपको इसमें से ढूँढना है। एक रिपीट को क्रॉप करना है अच्छे से इसमें, ठीक है? उसके बाद इसमें एडिट करना है। तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है आप लोगों को। तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, इसको बनाना है, फिर बना के मुझे सेंड कर देना है इसी ग्रुप में, ठीक है? फिर मैं कल क्लास लूँगा और इसको आप लोग जब आप लोग हो जाएगा तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यहीं पे इसको हम क्लोज़ करते हैं। जो हमने काम दिया है आप इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप में आप लोग डाल दीजिएगा। ग्रुप में डाल दीजिएगा तब मैं वहीं पे देख लूँगा। ठीक है, चलिए। ओके, गुड नाइट।